नजारा देखने लायक था, जहां विज्ञान भी भगवान के आगे झुक गया। कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इंसानों के साथ साथ विज्ञान को भी भगवान के अस्तित्व पर यकीन करने को मजबूर कर देती है। एक प्लेन हवा में उड़ रहा था, लेकिन उसकी मंजिल कहीं और तय थी। भोलेनाथ के एक सच्चे भक्त की पुकार ने आसमान की राह बदल दी। और फिर जो हुआ वो चमत्कार ही नहीं, महादेव का विज्ञान को भी नतमस्तक करता एक उदाहरण था। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां इंसान का भरोसा टूट जाता है, लेकिन वही मोड़ भगवान को पुकारने का सबसे पवित्र क्षण बन जाता है। और जब पुकार भोलेनाथ तक पहुंचती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मुंबई से कोलकाता के लिए एक पैसेंजर फ्लाइट उड़ान भर चुका था। बादलों के ऊपर उड़ता वह जहाज अपनी सामान्य गति से सफर कर रहा था। प्लेन के अंदर सब कुछ शांत था, यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। तभी पायलट को अचानक एक रेड सिग्नल सा दिखाई दिया। पायलट चौंक गया। उसने तुरंत सभी तकनीकी सिस्टम की जांच की। सब सामान्य थे, लेकिन गड़बड़ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इसका यहां तक आना और फिर रेड सिग्नल केवल इत्तेफाक नहीं है, इसकी असली वजह तो अभी भी नागपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव कोर्यामा थी। मैं गांव में छुपी हुई थी। गांव के बाहर जंगल के पास बनी एक झोपड़ी थी। उसमें रहती थी एक बूढ़ी अम्मा और उसका 10 साल का पोता। और ये तो शायद विज्ञान भी मानता है कि सारा अस्तित्व आपस में जुड़ा है। कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो वो कहीं और से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई होगी ही। वो लड़का ही उस बूढ़ी अम्मा की दुनिया थी। बूढ़ी अम्मा के बेटे और बहू की मौत एक दुर्घटना में हो चुकी थी, और तब से ये बच्चा ही उसकी आखिरी निशानी बचा हुआ था। घर में आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन अम्मा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास था अपने पोस्ट भोलेनाथ पोते को। झोपड़ी की दीवार पर भगवान भोलेनाथ की एक तस्वीर लगी थी। हर रोज सुबह और शाम अम्मा एक दिया जलाती, हाथ जोड़कर कहती, भोले बाबा तू ही मेरा सहारा है। फिर एक दिन अचानक बूढ़ी मां का पोता बीमार पड़ गया। बुखार से कांपता शरीर, सूखते होंठ को देखकर बूढ़ी अम्मा ने अपना देसी दवा दारू किया, लेकिन पोते की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो पोते को लेकर गांव के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने अपनी तरफ से जांच की और बोला, माई अब इसे शहर ले जाकर दिखा, मामला गंभीर है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन अम्मा किसी तरह शहर के अस्पताल तक पहुंची। वहां एक सीनियर डॉक्टर ने सारी जांच की और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, माताजी इस बच्चे को एक बहुत दुर्लभ बीमारी है। इसका इलाज पूरे भारत में एक ही डॉक्टर कर सकता है, लेकिन वो इस समय बरतेटा से विदेश में है और इलाज का खर्च लाखों में है, जो आप नहीं उठा सकती। अम्मा ने डॉक्टर की आंखों में देखा। उसने कहा, क्या अब कोई रास्ता नहीं? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। अब बस भगवान ही सहारा है, आप इसे घर ले जाएं। अम्मा उदास चेहरा लिए पोते को लेकर लौट आई जंगल वाली झोपड़ी में। वो चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी। उसने झोपड़ी में प्रवेश किया, धीरे से बच्चे को चारपाई पर लिटाया और फिर उस तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई जहां भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे। भोलेनाथ, अब तुझसे ही उम्मीद है। अगर मेरा पोता नहीं बचा तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी, बस तेरे नाम पर। और फिर अम्मा हर पल बस एक ही नाम जपती रही, हर हर महादेव। कहते हैं दिल से निकली फरियाद खाली नहीं जाती, और वो सच्चे भक्त की हो तो फिर उसका सारा भार भगवान भोलेनाथ खुद उठा लेते हैं। बूढ़ी अम्मा की दुआ रंग लाई और भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया से सारा खेल बदल दिया। वो डॉक्टर जो बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज कर सकता था, उसका परिवार कलकत्ता में रहता था और वो किसी काम के सिलसिले में विदेश गया था। डॉक्टर वहां अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसे एक कॉल आया, तुम्हारी मां बहुत बीमार है, तुरंत घर आओ। डॉक्टर ने मुंबई की फ्लाइट पकड़ी, मुंबई पहुंचा, फिर कोलकाता के लिए फ्लाइट ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी मां के लिए नहीं, किसी और मां के बुलावे पर थी। प्लेन हवा में उड़ रहा था, सब सामान्य था, लेकिन तभी रेड लाइट जली और पायलट को मजबूरी में नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर परेशान था, लेकिन उसने बिना देरी किए हवाई अड्डे के बाहर से टैक्सी ली और ड्राइवर से कहा, कोलकाता जल्दी पहुंचना है, कोई शॉर्टकट रास्ता हो तो उसी से चलो। ड्राइवर ने कहा, हां साहब, एक जंगल के रास्ते से निकल सकते हैं, गांवों के बीच से, जल्दी पहुंच जाएंगे। टैक्सी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन तभी जंगल के बीचों बीच आकर रुक गई। ड्राइवर ने इंजन देखा, वायर खींचे, पेट्रोल चेक किया, कुछ भी समझ नहीं आया। रात हो चुकी थी, अंधेरा गहरा गया, भूख प्यास से दोनों परेशान थे। तभी दूर कहीं एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। डॉक्टर और ड्राइवर चल दिए और पहुंचे उसी अम्मा की झोपड़ी तक। अम्मा बाहर निकली। डॉक्टर ने कहा, माई थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बहुत भूख भी लगी है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। बूढ़ी मां ने कहा, बैठो बेटा। और जैसा भी घर में था उनको जलपान करवाया
तभी डॉक्टर की नजर चारपाई पर पड़ी, जहां एक बच्चा कंबल में पड़ा था। ये कौन है माई? अम्मा की आंखें भर आईं। मेरा पोता है और अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा है। अब बस भोलेनाथ की आस है। और सारी बातें डॉक्टर को बताई। डॉक्टर सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। माई, मैं ही वो डॉक्टर हूं जिसे शहर का डॉक्टर बताता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां कैसे पहुंच गया। ये सब ये सब कोई संयोग नहीं है। ये खुद भोलेनाथ की इच्छा है। डॉक्टर ने अपना मेडिकल बैग निकाला, बच्चे की जांच की। माई, घबराना मत, अब तेरा पोता ठीक होगा। डॉक्टर ने वहीं इलाज शुरू किया। उस रात वो झोपड़ी मंदिर बन गई। अम्मा हाथ जोड़कर तस्वीर की ओर देख रही थी। भोले बाबा, तूने मेरी सुन ली। दोस्तों, अगर विश्वास सच्चा हो और पुकार दिल से निकले, तो भोलेनाथ किसी को भी कहीं से भी खींच कर ला सकते हैं। और जहां भगवान स्वयं आ जाएं, वहां मौत भी हार मान लेती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि महादेव की महिमा हर घर में गूंजे। जय भोलेनाथ, शिव शंभू। धन्यवाद।